हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्टडी विथ रोहित में। साथियों, आज के इस क्लास में हम भारत के संविधान से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, आपका कोई भी एग्जाम हो, दोस्तों चाहे जो एग्जाम हो, अगर आपके सिलेबस में पॉलिटी है तो इस वीडियो से दोस्तों 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला प्रश्न है साथियों, सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर आता हो तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फातिमा बीबी। फातिमा बीबी ये सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इन प्रश्नों को कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 2 है साथियों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। बताएंगे साथियों कि भारत के किस संविधान में लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आर्टिकल 79, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81, आर्टिकल 82। जी हाँ साथियों, इसका राइट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्टिकल 81 यानी अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81 या फिर अनुच्छेद 82 में। जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूं जिससे आप लोग संसद, राज्यसभा और लोकसभा इनका अनुच्छेद आप आसानी से याद कर पाओगे। तो ट्रिक है दोस्तों, सरला। सरला ये ट्रिक है दोस्तों। स से दोस्तों संसद होगा, संसद। र से राज्यसभा, राज्यसभा। और ल से लोकसभा, लोकसभा। शुरुआत करिएगा दोस्तों स से संसद से 79 से। 79, आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख है। आर्टिकल 80 में, 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। और आर्टिकल 81 में लोकसभा का उल्लेख है। तो आप सरला से याद रखिएगा, स से संसद का 79 में, र से राज्यसभा का 80 में और ल से लोकसभा का 81 में, आर्टिकल 81 में उल्लेख है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। बताएंगे दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति को। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। और दोस्तों, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? त्यागपत्र तो दोस्तों राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन शपथ कौन दिलाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। अगला प्रश्न है साथियों, मतदान दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 15 जनवरी, 20 जनवरी या फिर 17 जनवरी। बताएंगे दोस्तों कि मतदान दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 25 जनवरी को। 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने दिन का होता है? बताएंगे साथियों, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने दिन का होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 वर्ष। मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, राज्य में मंत्री परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? बताएंगे साथियों कि राज्य में मंत्री परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ये राज्य में मंत्री परिषद की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है? बताएंगे दोस्तों कि राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है? विधानसभा, विधान परिषद, सचिवालय या फिर राजभवन। जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विधान परिषद। विधान परिषद ये राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है।
अगला प्रश्न है, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है? बताएंगे साथियों, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है? दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 राज्यों में विधान परिषद है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल होता है? बताएंगे साथियों कि विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने दिन का होता है? जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 वर्ष। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन 11 है दोस्तों, राज्य विधानसभा को अन्य किन नामों से भी जाना जाता है? बताएंगे साथियों कि राज्य विधानसभा को अन्य और किन नामों से जाना जाता है? जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निम्न सदन। निम्न सदन के नाम से राज्य विधानसभा को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताएंगे साथियों कि विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 8 वर्ष? जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 वर्ष। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 124 संबंधित है? बताएंगे दोस्तों कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? उच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? बताएंगे दोस्तों कि अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय से। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये रेलवे ग्रुप डी में 2018 के एग्जाम में पूछा गया था, तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा, इस बार भी पूछे जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, हीरालाल जे कनिया। हीरालाल जे कनिया ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन 15 है साथियों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताएंगे साथियों कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा या फिर उपराष्ट्रपति द्वारा? जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु है? जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 65 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 214 संबंधित है? बताएंगे दोस्तों कि आर्टिकल 214 का संबंध किससे है? उच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से? जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्च न्यायालय से। उच्च न्यायालय से 214 का संबंध है। और दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो 124। 124 से सर्वोच्च न्यायालय का संबंध है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है? उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है दोस्तों वर्तमान में? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 25। 25 उच्च न्यायालय वर्तमान में है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? बताएंगे साथियों कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, अमरावती या फिर तेलंगाना? जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमरावती में। अमरावती में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ स्थित है। और दोस्तों, अगर पूछा जाए कि 25वां या नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है, तो अमरावती उच्च न्यायालय, जो आंध्र प्रदेश का है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 संबंधित है राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से या फिर भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से? जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से आर्टिकल 148 संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? बताएंगे साथियों कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी?
जी हाँ साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 संबंधित है। बताएंगे साथियों कि अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है? अनुसूचित जाति आयोग से, अनुसूचित जनजाति आयोग से, वित्त आयोग से या फिर नीति आयोग से? जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वित्त आयोग से। अनुच्छेद 280 का संबंध वित्त आयोग से है। अगला प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ष 1951 में। अगला है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ष 1992 में। अगला है दोस्तों, लोकसभा समिति की स्थापना कब हुई? बताएंगे साथियों कि लोकसभा समिति की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ष 1921 में। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? बताएंगे साथियों कि ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? वार्ड पंच, सरपंच, उप सरपंच या फिर ग्राम सेवक? जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरपंच। अगला प्रश्न है, 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या कितनी है? बताएंगे साथियों कि 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या कितनी है? जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 29 विषय शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए है राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या विधानसभा अध्यक्ष द्वारा? बताएंगे साथियों कि महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्यपाल द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात लगा है? बताएंगे साथियों कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात लगा है? जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 बार। टोटल 3 बार दोस्तों भारत में अब तक राष्ट्रीय आपात लगा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है। बताएंगे साथियों कि किस अनुच्छेद का संबंध राष्ट्रीय आपातकाल से है? जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 का संबंध राष्ट्रीय आपातकाल से है। अगला प्रश्न है, ये दोस्तों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों के लिए एक प्रश्न रहेगा, तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? बताएंगे साथियों कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 अक्टूबर 1993 में। 12 अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, होमवर्क है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। भारतीय संविधान का भाग 18 संबंधित है। बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान का भाग 18 किससे संबंधित है? संघीय कार्यपालिका से, पंचायती राज से, आपातकाल से या राजभाषा से? बताएंगे दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट में। इस वीडियो से आपके सभी एग्जाम में दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो, 1 से 2 प्रश्न जरूर आएंगे, तो आप लोग प्रश्नों को अच्छे से याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।